बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुतालिया पाकिस्तान क्लास 9th बाब नंबर 2। अज़ीज़ तलबा, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की इस किताब से आज का हमारा लेक्चर है करारदाद मकासद, जो कि 12 मार्च 1949 को उस वक्त की दस्तूर साज असम्बली में हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने पेश की थी। इसकी हमने अहमियत को भी देखना है और इसकी जो तफसील है उसको भी देखना है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क़याम पाकिस्तान के बाद हमारा अपना दस्तूर नहीं था। 1935 के एक्ट में ज़रूरी तरमीम करके उसको हमने अबूरी तौर पर नाफिज किया था। अब ये जायज़ा लिया गया कि दुनिया में जितने भी दस्तूर हैं उनका मुतालिया किया गया और उनसे कुछ नुकात अख़ज़ किए गए। मुख्तलिफ़ तर्ज़ हुकूमत की सिफारिश की गई कि तर्ज़ हुकूमत हमारा कौन सा होना चाहिए, यानी सिदारती तर्ज़ हुकूमत हो या वफाकी हो या फिर यहाँ पे फ़ौजी हुकूमत हो और या हमारे ऊपर खिलाफत हो। यहाँ पे तो ये चारों निज़ाम हुकूमत के हामी वो उस वक़्त असम्बली में मौजूद थे। हर एक की ख्वाहिश थी कि उनका पसंदीदा निज़ाम नाफिज मुल्क में किया जाए। तो काफ़ी गौर व खौज के बाद जिन नुकात के ऊपर इत्तेफाक किया गया उसको करारदाद मकासद में पेश किया गया और ये क़याम पाकिस्तान के बाद दूसरी बड़ी हमारी कामयाबी इसको समझा जाता है। आए अब इसकी तफसील को देखते हैं। ये करारदाद लियाकत अली ख़ान ने मंजूर करवाई उस वक़्त की असम्बली से। ये आपके ज़हन में वो 12 मार्च 1949 को, और इसके फ़ौरन बाद मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनाई गईं। एक बुनियादी असूलों की कमेटी भी बनाई गई और उसके ज़िम्मे लगाया गया, क्योंकि आपको पता है कि असम्बली के तमाम जो अरकान होते हैं वो सारे मुख्तलिफ़ शोबाजात में उनका ज़ौक़ शौक़ होता है। नंबर 1, अल्लाह ताला की हाकमियत को तस्लीम किया गया। अज़ीज़ तलबा, अमेरिका में उनकी जो कांग्रेस है उसको हाकमियत आला का दर्जा हासिल है। वो चाहे जायज़ को नाजायज़ करार दे दें, नाजायज़ को जायज़ करार दे दें, हलाल को हराम, हराम को हलाल कर दें। लेकिन यहाँ हमारी जो कौमी असम्बली है यहाँ पर इसको ये इख्तियार नहीं दिया गया, बल्कि अल्लाह ताला की हाकमियत होगी और अल्लाह ताला का हलाल क़यामत तक हलाल रहेगा, अल्लाह ताला का जो हराम है वो क़यामत तक हराम रहेगा। इक़्तिदार जो है वो मुसलमान हुक्मरानों के पास एक मुक़द्दस अमानत है और वो अल्लाह की कायम करदा शरई हदूद के अंदर रहते हुए इस इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, इस्लामी अक़दार की पाबंदी। इस्लामी अक़दार में जैसे जमहूरियत है, आज़ादी है, मसावात है और मुआशरती इंसाफ है, इन चीज़ों को फ़रोग़ दिया जाएगा। इनके फ़रोग़ के लिए मुल्क में कोशिशें की जाएंगी, यानी ऐसा हम दस्तूर बनाएंगे जिसके अंदर इन इस्लामी अक़दार को फ़रोग़ दिया जाए। नंबर 3, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने के लिए मुसलमानों को माहौल फराहम किया जाएगा। ये बात भी करारदाद मकासद में वाज़े तौर पर लिख दी गई, क्योंकि इसी मकसद के लिए ही हमारा प्यारा वतन बना था, ताकि हम इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़। अक़लियतें हर एक मुल्क में एक मज़हब के लोग, एक नज़रिए के लोग अक्सरियत में होते हैं और बाकी लोग जिनका अलग नज़रिया ज़िंदगी होता है वो उनको अक़लियत समझा जाता है।
तो 4 मुल्कों की मिसालें मैं आपको देता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा। पहले हम हिंदुस्तान की मिसाल देते हैं, तो वहाँ पे हिंदू नज़रिया हयात पर अमल करने वालों की कसीर तादाद है, और इसके बाद जो नज़रिया हयात रखते हैं जैसे मुसलमान हैं या सिख हैं, तो वो अक़लियत समझे जाएंगे। अब आए पाकिस्तान में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं जो इस्लामी तर्ज़ हयात रखते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर होंगे दूसरे नज़रिया हयात वाले, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, तो वो अक़लियत होंगे। आगे चलते हैं हम इज़राइल में, तो उसमें आप देखें कि वहाँ यहूदियों की तादाद ज़्यादा है, और यहूदियों के बाद जितने मज़हब के नज़रिया हयात के लोग होंगे वो अक़लियत होंगे। चौथे नंबर पे हम आते हैं यूरोप में, इंग्लैंड में, तो वहाँ ईसाई मज़हब, ईसाई नज़रिया हयात पर अमल करने वालों की तादाद ज़्यादा है, और बाकी जो हैं चाहे वहाँ यहूदी हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, ईसाई नहीं तो हिंदू हों, तो ये सारे लोग अक़लियत होंगे। तो पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ का आईनी इंतज़ाम किया जाएगा, उनको भी अपने मज़हब के मुताबिक, अपने नज़रिया हयात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त होगी। नंबर 5, बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी। तमाम शहरियों को बिला तफ़रीक़ ज़ुबान, नस्ल, इलाका, सब को बुनियादी असूल जो हैं, बुनियादी असूल में सबसे बड़ा असूल है ज़िंदा रहने का हक़। इसी तरह रोज़गार, तालीम, सेहत, जायदाद बनाना, ओहदा लेना, ये सारी चीज़ें हर एक शहरी को पाकिस्तान में हासिल होंगी। वफाकी तर्ज़ हुकूमत होगा। वफाकी तर्ज़ हुकूमत का मतलब है कि अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगी, अवाम के नुमाइंदे ही आगे आएंगे असम्बलियों में, और वो फिर अपने कायदे ऐवान का इंतखाब करेंगे। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म कायदे ऐवान होगा, और सूबाई असम्बलियों में वज़ीर आला। नंबर 7, पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए ख़ास इंतज़ाम किया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ के दौर में कुछ इलाके हमारे बहुत ही ज़्यादा पसमानदगी की तरफ चले गए थे, तो उन इलाकों में तरक्याती काम किए जाएंगे ताकि वो इलाके दूसरे इलाकों के बराबर हो जाएं। अदलिया की आज़ादी, इसको आइन का हिस्सा बनाया गया। अदलिया आज़ाद होगी तो वो बग़ैर किसी दबाव के अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगी। नंबर 9, कौमी ज़ुबान उर्दू को करार दिया गया, जैसे पहले ही क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और लियाक़त अली ख़ान पहले ही कह चुके थे कि उर्दू ही हमारी राब्ते की ज़ुबान होगी, कौमी ज़ुबान होगी। तो इसमें करारदाद मकासद में एक ज़ुबान यानी उर्दू को ही वो उसकी सिफारिश की गई थी। इसकी अहमियत में जैसे ही ये करारदाद मकासद पास हो जाती है, तकरीबन आप देखें कि 20 महीने ये इसके लग गए थे, तो अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब जो आइन बनेगा वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही बनेगा और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बनेगा। फिर दस्तूर सा कई असम्बलियाँ बनाई, कई कमेटियाँ बनी गईं, इसमें बुनियादी असूलों की कमेटी भी थी, और जिनके ज़िम्मे यही काम था कि वो एक सिफारिशात आइन के लिए तैयार करें। इसके बाद हम देखते हैं कि आइन साजी का काम भी तेज़ी के साथ शुरू हो गया 85 में, और इस करारदाद मकासद को पहले आइन में इफ्तिताहिया के तौर पर रखा गया, लेकिन ज़िया-उल हक़ साहब के दौर में 1985 में एक तरमीम करके इसको बाकायदा आइन के अंदर इसको रख दिया गया, यानी आइन का हिस्सा बना दिया गया, क्योंकि कुछ लोग समझते थे कि ये शुरू में तो है लेकिन ये बाकायदा आइन का हिस्सा नहीं है, लिहाजा अब से ये मुकम्मल आइन का हिस्सा है, और इसी को मैग्ना कार्टा की हैसियत भी हासिल है। यानी ये वो चीज़ है, अगर आइन से इसको निकाल दिया जाए तो बाकी हमारा आइन वो उसकी अहमियत ना होने के बराबर हो जाती है। तो
तो इस तरह से अज़ीज़ तलबा आप इसको आप ख़ुद पढ़ें और इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इसको भी याद करें कि ये करारदाद मकासद 12 मार्च 1949 को मंजूर हुई थी और लियाकत अली ख़ान ने इसको मंजूर कराया था। इसको आप जहन में रखें। फिर इसमें तरमीम कब हुई? ये 1985 में हुई। इसको बाकायदा उसका हिस्सा बनाया गया और कौमी ज़ुबान हमारी जो है वो उर्दू है। और ये 2 नंबर का सवाल हर इम्तिहान में आता है, हाकिम आला से क्या मुराद है? तो अल्लाह ताला की ज़ात ही वो हाकिम आला है, यानी अल्लाह के कवानीन हतमी हैं। वो कुरान पाक में जो दर्ज हैं उनमें कोई तरमीम किसी पार्लियामेंट को उसको तरमीम करने का हक हासिल नहीं है। इसी के साथ ही हम सबको आज इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।